नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। धर्मस्थली मथुरा में वर्ष भर जगह जगह विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन का सिलसिला जारी रहता है। तो वहीं कार्तिक मास में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में मथुरा शहर के बंगाली घाट क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। मूल रूप से झारखंड निवासी भागवत भक्तों के द्वारा आयोजित हुई इस कथा में भागवत वक्ता आचार्य गौरव कृष्ण चतुर्वेदी के द्वारा भागवत कथा का उपस्थित भक्तों को रसपान कराया जा रहा है। बीते 29 अक्टूबर से प्रारंभ हुई भागवत कथा का मंगलवार को समापन हुआ। इस अवसर पर भागवत वक्ता गौरव कृष्ण चतुर्वेदी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के सार से उपस्थित भक्तों को अवगत कराते हुए प्रभु चरणों में भक्ति किए जाने का मार्ग दिखाया। श्याम सुंदर श्रीवम महारानी। सुखदेव जी कहते न जाने कहाँ से तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, होता है सुंदर जिससे हम नेत्र मिला सकते हैं। मध्याह्न में तरुण अवस्था का दर्शन होता है और शायम अस्ताचल को चले जाते हैं। तो जब दिनकर के आज भगवान 125 वर्ष की अवस्था में अपने ब्रजवासी और अपनी माँ और बाबा को देखा है। सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि ब्रज रानी की वो स्थिति है, उनके हाथ के कंगन भी उनके हाथों में से निकल जाते हैं। कृष्ण के वियोग में इतना दुर्बल शरीर हो गया है। आज जब मैया ने इतने वर्षों के बाद अपने कन्हैया को देखा, ब्रजवासियों को आज श्याम सुंदर का आलिंगन प्राप्त हुआ। द्वारकाधीश सभी से मिले, सभी का सत्कार किया, सभी का सादर आमन और सम्मान करके आज द्वारकाधीश ने अपनी मैया के चरणों में बैठ गए। ब्रजरानी से कहने लगे, मैया मेरी भूल के लिए आप ध्यान मत करियो, मैं आपको हूँ, आपके ही पास हूँ और सदैव आपके समीप ही हूँ। ब्रजरानी ने आज अपने हृदय से भगवान को लगाया, हृदय से उनके दूध की धार बहने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 3 महीने तक सभी ने कुरुक्षेत्र में रह करके निवास किया। 3 महीने सभी प्रेम से रहे, सभी ने आनंद लिया उस कुरुक्षेत्र भूमि का। बंधुओं, हर युग के हिसाब से तीर्थ की भी महिमा होती है और तीर्थ की महिमा भी लुप्त हो जाती है। आज तो महाराज वृंदावन ही सबसे बड़ा तीर्थ मानने लगे हैं। कभी पुष्कर की महिमा होती है, कभी कुरुक्षेत्र की महिमा होती है, कभी वृंदावन की महिमा होती है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो तीर्थ हैं, जो भगवान के बनाए तीर्थ हैं, उनका भी समय एक सा नहीं रहता। तो मनुष्य की तो सामर्थ्य ही क्या है। एक दिन दशरथ के बाजे बजे घनघोर और एक दिन दशरथ के पुत्र शोक मन में। एक दिन रावण ने सुरासुर समर जीते और एक दिन 10 शीश कटे पड़े रण में। दिनकर मानुष की गति को कहा कहें केशव दास, दिनकर की 3 गति होत एक दिन में। भगवान से
इसी अभिलाषा को लेकर के उनके परिवार के लोग दो आते रहते हैं। तो 29 तारीख गोपाष्टमी से ये कथा हमारी 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक निरंतर चल रही है। आज कथा का समापन है। आज का जो है प्रसंग जो है सुदामा चरित्र हुआ है और भगवान का कुरुक्षेत्र आगमन। उसके बाद में जो है भगवान का लीला सम्मर्षण जो हुआ है भगवान का भास्कर तीर्थ में यज्ञवंशियों के साथ में, वो प्रसंग है। इसके बाद आरती होकर के और कथा का समापन जो है किया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।